नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं फिर हाजिर हूं एक नए रिव्यू के साथ। वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं। हॉलीवुड की सबसे प्रतिष्ठित हॉरर फ्रेंचाइजी में से एक फाइनल डेस्टिनेशन 14 लंबे सालों के बाद एक डरावनी वापसी करती है। ऊंची उम्मीदों के साथ फाइनल डेस्टिनेशन ब्लडलाइंस न केवल पुरानी यादों को ताज़ा करती है बल्कि एक नया मोड़ भी लेकर आती है। भारतीय दर्शकों को इसे वैश्विक रिलीज से एक दिन पहले देखने का मौका मिला। सवाल यह है कि क्या ये फिल्म रोमांच वापस लाती है या दोहराव का शिकार हो जाती है। कहानी: स्टेफनी रेयस, कैटलिन सांता-जुआना अपनी दादी आयरिस कैंपबेल, गैब्रियल रोज और उनके प्रेमी की स्काई व्यू रेस्टोरेंट टावर के उद्घाटन के दौरान एक भयानक दुर्घटना में मौत के बार बार आने वाले बुरे सपनों से परेशान है। जिज्ञासु और जवाबों की तलाश में स्टेफनी घर लौटती है और अपनी दादी के बारे में और जानने की कोशिश करती है जो बहुत पहले परिवार छोड़कर चली गई थी। अपनी चाची की मदद से आखिरकार उसे आयरिस का ठिकाना मिल जाता है। मिलने पर स्टेफनी को एक परेशान करने वाली सच्चाई बताई जाती है: मौत उनके खून के रिश्ते का पीछा कर रही है। जैसे ही स्टेफनी इस श्राप को समझने और अपने प्रियजनों को चेतावनी देने की कोशिश करती है, कोई उस पर विश्वास नहीं करता। लेकिन जल्द ही भाग्य अपनी घातक योजना को अंजाम देना शुरू कर देता है। क्या परिवार बच पाएगा? जब मौत खुद शिकारी हो तो क्या कोई सुरक्षित है? फिल्म में इन सवालों के जवाब हैं। मौत को धोखा देने का कॉन्सेप्ट नया नहीं है, लेकिन फ्रेंचाइजी की ताकत इस बात में निहित है कि प्रत्येक मौत कैसे सामने आती है, और ये फिल्म आत्मविश्वास से उस सस्पेंस को बनाए रखती है। किल्स रचनात्मक हैं और अच्छी तरह से टाइम किए गए हैं, जो दर्शकों को अंतिम वार तक अनुमान लगाते रहते हैं। कैटलिन सांता-जुआना अपनी भूमिका में भावनात्मक तीव्रता लाती हैं, जबकि रिचर्ड हार्मन के एरिक कैंपबेल में एक बीमार हास्य की लकीर है जो तनाव को सही ढंग से काटती है। चतुर लेखन और निर्देशन के लिए धन्यवाद। प्रत्येक मौत की ओर ले जाने वाला दृश्य सस्पेंस से भरा और कसा हुआ है। कुछ सीक्वेंस अपने बिल्डअप और सरप्राइज के लिए खास हैं, खासकर अस्पताल में और स्काई व्यू समारोह के दृश्य में। एक क्रिस्प रनटाइम फिल्म को अनावश्यक रूप से खींचने से बचाता है, कम से कम पहले भाग में। ताज़ा निष्पादन के बावजूद कथानक अनुमानित रहता है, खासकर फ्रेंचाइजी के फॉर्मूले से परिचित प्रशंसकों के लिए। दूसरा भाग गति खो देता है, कुछ सुस्त दृश्यों के कारण जो अन्यथा तंग गति को प्रभावित करते हैं। यह फिल्म कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है। ग्राफिक मौतें और खून से लथपथ दृश्य स्क्रीन पर हावी हैं, जिससे ये परिवारों या छोटे दर्शकों के लिए अनुपयुक्त है। अधिकांश सहायक पात्रों में गहराई की कमी है। कुछ व्यक्तिगत आर्क या बैक स्टोरी भावनात्मक वजन जोड़ सकते थे और दांव को और अधिक वास्तविक बना सकते थे। तकनीकी पहलू: निर्देशक जैक लिपोवस्की और एडम स्टीन उस टोन को समझते हैं जिसकी श्रृंखला मांग करती है और तनाव और टाइमिंग को अच्छी तरह से संभालते हैं। क्रिश्चियन सेबाल्ट की सिनेमैटोग्राफी चमकती है, खासकर मौत के दृश्यों में। संपादन कुछ जगहों पर तेज है, लेकिन दूसरे भाग में और भी कसा हुआ हो सकता था। टिम व्यान का संगीत माहौल का समर्थन करता है, लेकिन कोई मजबूत छाप नहीं छोड़ता। एक मध्यम बजट वाली हॉरर फिल्म के लिए प्रोडक्शन वैल्यू ठोस है। निष्कर्ष: कुल मिलाकर फाइनल डेस्टिनेशन ब्लडलाइंस वही देती है जो प्रशंसक उम्मीद करते हैं, एक तनावपूर्ण, खून से लथपथ थ्रिलर जो रचनात्मक मौत के दृश्यों और सस्पेंस से भरपूर है, जो आपका ध्यान बनाए रखता है। जबकि कहानी परिचित लगती है और दूसरे भाग में गति धीमी हो जाती है, फिल्म अभी भी अपने सिग्नेचर थ्रिल से मनोरंजन करती है। चरित्र विकास सीमित है और ग्राफिक हिंसा सभी के लिए नहीं होगी, लेकिन फ्रेंचाइजी के प्रशंसकों और हॉरर प्रेमियों को आनंद लेने के लिए बहुत कुछ मिलेगा। ये श्रृंखला में एक ठोस, संतोषजनक जोड़ है जो देखने लायक है।